नमस्कार दोस्तों, पीएमबी माइंड पावर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी में पहले भी अवसर और चांस को लेके आंदोलन हो चुकी है और उस पर चर्चा हो चुकी है। बिहार में नई सरकार आ गई है और नई सरकार बनने के बाद इस मुहिम को जो आगे बढ़ा रहे हैं मिस्टर पीएन भारती सर, जो कि इस दिशा में नया कदम बढ़ाया है और उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी से मिलकर इस पर चर्चा किए हैं। और क्या चर्चा हुई है आज हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से रूबरू होकर जानते हैं क्या चर्चा हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज सर बिहार में नई सरकार बन गई है और आप बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी से मिले हैं, क्या क्या चर्चा हो रही है सर? सबसे पहले तो हम रेणु देवी जी जो है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको रेणु दी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी मैं रिस्पेक्ट उन्हें करता हूँ। जब भी उनसे कोई भी काम कहा गया, उन्होंने सहजतापूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश की और काम को करवाने का पूरा प्रयास किया। और इसी प्रवृत्ति और इसी लक्षण, जिसको हम सकारात्मक लक्षण कहेंगे, का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मन बनाया कि आज उनसे मिला जाए। क्योंकि सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, चुनाव के पहले जो आचार संहिता अभी नहीं लगा था, लगने वाला था, उसके पहले हम लोगों ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से बातचीत की थी और काफ़ी समय उन्होंने दिया, कम से कम 10 मिनट जरूर दिया होगा। इस मुद्दे को समझा और बताया कि है जरूरी है, होना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने सर आप ही लोग तो करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। और उन्होंने कहा ठीक है, इस मुद्दे को हम देखेंगे और आश्वासन दिया कि ये देखेंगे, समझेंगे और फिर किया जाएगा इसको। चुनाव हो गए, मंत्रिमंडल बन गया, नई सरकार आ गई। 66वीं की परीक्षा के बारे में मैंने उनको बताया था और मैं कई 4-5 दोस्त हम लोग अंदर बातचीत कर रहे थे, कोरोना में थोड़ा कम थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस विषय को हम देखते हैं। तो मुझे लगा कि सचमुच वो सीरियस हैं और नई सरकार बनेगी तो जरूर इस पर काम करेंगे। अब पता नहीं अभी तक कहाँ तक काम हुआ, जहाँ तक हम लोगों ने पता लगाया बीपीएससी में, क्योंकि 66वीं का परीक्षा 27 को ही होने वाला, 27 दिसंबर को, तो हम लोगों ने पता लगाया कि शायद काम हुआ हो सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा होती है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, हम लोग की जानकारी में कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी क्षुब्ध हुए ना, दुखित हुए। और उप मुख्यमंत्री जो रेणु दीदी हैं, उनसे हमने सोचा कि मुलाकात किया जाए। वो काफ़ी सुनती हैं, दबे कुछ लोगों की आवाज़ सुनती हैं, जो बहुत ही प्रीत हैं उनकी आवाज़ सुनती हैं, और तभी तो आज इस पद पर पहुँच पाई हैं। जी जी, ये निश्चित रूप से उनमें ऐसा कुछ गुण है, खास गुण है जी। तो इस उम्मीद और इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आज उनके रेसिडेंस में मिले हैं और काफ़ी संख्या थी हमारे साथियों की। काफ़ी अच्छे ढंग से उनसे बात हुई है और काफ़ी उन्होंने इस पर समय दिया है, प्रश्नों को पूछ कर, इंटरेस्ट दिखाकर चीज़ों को माना है कि होना चाहिए और बोला कि इस काम को मैं कोशिश करते हूँ करवाने की। सर कितना विश्वास है कि वो इस काम को कर सकेंगे, इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे अवसर और चांस को लेके? देखिए, विश्वास तो करना होगा, हालांकि इसके पहले हम 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस क्रम में हमारे जो और भी जो पहले के नेता थे, वो नीतीश कुमार जी से मिले, हम लोग भी मिले, आरसीपी सिंह से मिले, कई नेताओं से मिले हैं, लगभग सत्ता पक्ष के लगभग सभी नेताओं से, चाहे प्रेम कुमार सर हों, चाहे श्रवण कुमार, नीरज कुमार, लगभग काफ़ी नेताओं से मिले, काफ़ी आश्वासन मिला है, बट हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक अविश्वास तो बन गया है कि भाई इतना साल में नहीं हो तब क्या होगा। लेकिन पर्सनालिटी बदलती है और स्थितियाँ बदलती है तो शायद नकारात्मक सोच जाती है। कुछ लोगों ने, हो सकता है कि कुछ लोगों ने श्री नीतीश कुमार जो सीएम हैं उनको नकारात्मक कर दिए होंगे। तो अभी इस स्थिति में जब रेणु दीदी जो बनी है उप मुख्यमंत्री, अगर वो ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज़ों को रखती हैं मंत्रिमंडल में या अपने सामान्य प्रशासन वाले अधिकारियों के साथ, तो अच्छा हो सकता है। इसलिए उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा, उम्मीद तो हम रख रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ गए ही थे। सर जब पुरानी सरकार थी तो उसमें तो आपको आश्वासन दे के आगे काम नहीं बढ़ पाया। हाँ, हम जब नई सरकार के पहले गए थे, आश्वासन प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी निष्ठ सरकार है ना, एनडीए में तो बीजेपी बड़ा धर रहा, अब तो ज़्यादा रोल हो गया है, तो उनको काम करना चाहिए था। 66वीं का एग्जामिनेशन हर बार तो ये होता है कि अगले बार 63वीं में नहीं किया गया, 64वीं में नहीं किया गया, अब ये 66वीं नजदीक आ गया, तब ये बहाना ना करे कि नहीं अब तो एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आने वाला। अरे भाई, एडमिट कार्ड आने वाला तो आप रुकवा सकते हैं ना, जनहित की बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नई सरकार आ गई, फिर उन्हीं की सरकार है। जी। तो ये जो उप मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेणु देवी बीजेपी की हैं, क्या लगता है कि आपको इन काम को आसानी से कर पाएंगे?
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी क्या काबिलियत है एक तरह से? जी। देखिए इसमें डायरेक्ट बात किया जाए, काबिलियत तो है उनमें, तभी तो उप मुख्यमंत्री बन गई है, ये तो मानना पड़ेगा। काबिलियत इस सेंस में कि जब भी वो कोई काम दिया जाता है तो समझने की कोशिश करती है और अपने तरफ से पूरा प्रयास करती है कि करवा दिया जी। जाए। अब बदली हुई परिस्थिति में हम लोग का यही प्रयास है कि उन्हें ये विश्वास दिलाएं, और आज हम लोग विश्वास दिलाने में काफ़ी कुछ सक्षम हो पाए हैं। उन्हें विश्वास दिला दिया कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। 3.5 लाख से 4 लाख जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं सिविल सेवा जो परीक्षार्थी हैं, चूँकि 15 साल में जो परीक्षा होनी चाहिए थे वो 4 बार में ले लिया गया, 4 साल नहीं 4 बार में ले लिया गया। 11 चांस की हानि हुई, तो चांस तो देना चाहिए, और चांस देने में सरकार को कुछ नहीं जाता है। एक विभागीय समान प्रशासन की एक बैठक और विभागीय आदेश के बाद हो सकता है। इसमें कोई वित्तीय भार, 1 रुपये की वित्तीय अतिरिक्त भार जो है सरकार पर नहीं पड़ने वाली है। तो ये चांस तो बिल्कुल आसानी से दिया सकता है, और चांस खुद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया है, क्योंकि वहाँ भी परीक्षाओं में लेट लतीफी होती रही तो उन्हें अतिरिक्त 2 चांस 2017-18 में दिया। इवन संघ लोक सेवा आयोग ने भी चांस दिया है, क्योंकि अभ्यर्थी प्रयास तो कर रहे हैं ना, और आप प्रयास को ही कम कर रहे हैं। अवसर कम करना मतलब प्रयास वो करते उसके पहले आपने उन्हें प्रयास करना बंद कर दिया। हम नौकरी नहीं मांगे कि आप नौकरी दे दीजिए, वो तो हम टैलेंट के बल पर लेंगे। आप हम परीक्षा में बैठने का हम लोग अवसर मांग रहे हैं जी। आपको उम्र सीमा देखने की क्या जरूरत है? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑफिसर हैं जो अधिक उम्र के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो और ऐसे भी हमें पीटी मेंस इंटरव्यू पास करके जाना है ना, तो हमें चांस दीजिए, हम टैलेंट के बल पर जाएंगे। जी। ठीक है। एज की बात जहाँ तक है तो दूसरे राज्यों में एज बढ़ाया गया है, इसलिए हमारे यहाँ एज बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हजारों लाखों स्टूडेंट बीपीएससी के कैडेट से जुड़े हुए हैं सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाया जाए, पूरे बिहार में पहुंचाया जाए, ताकि वहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और यहाँ भी जो मंत्री बने हुए हैं, तो उनको इसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। इस मुद्दे को सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीमित होने से नहीं होगा, जनता में जाएगा। अब जैसे विकास पार्टी के हो गए, ये आपको माझी जी हो गए हम पार्टी के, तो उन लोगों को भी ये वो बताएं, अपने प्रतिनिधि के तौर पर बताएं। हम लोग भी मिलेंगे, लेकिन अगर लोकल हैं तो वो मिल ले। और भी दूसरे विपक्ष के भी एमएलए एमपी, जैसे विपक्ष के तेजस्वी यादव जी ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया। धन्यवाद प्रस्ताव था राज्यपाल के प्रति, धन्यवाद प्रस्ताव इसी प्रथम सत्र में, नई सरकार के प्रथम सत्र में उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया। तो विपक्ष के जो नेतागण इसको जान गए हैं, उसी प्रकार हम लोग ने बताया। इस प्रकार दूसरे लोगों को भी जुड़ना चाहिए अपने क्षेत्र के लोकल प्रतिनिधियों से, और खासकर एमएलए से, ताकि इस बात को जल्द से जल्द उठाया जाए। समय बहुत कम है, 27 तारीख आने को है, इसके पहले 4-5 दिन के अंदर इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए, और देर एंड देयर इस पर बैठक बुला करके विभागीय आदेश के द्वारा कम से कम चांस वाले मांग को पूरा करा लिया जाए। एज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वित्तीय भार का मामला है, रिटायरमेंट का मामला है, तो थोड़ा उसमें सरकार को सोचने में समय लग सकता है, और वो मंत्रिमंडल के द्वारा पारित होगा, उसको भी किया जाए। दोनों ही हम लोग की मांग है। लेकिन 66 में अगर चांस मिल जाता है तो एज का डिमांड करने वालों का भी आशा की पूर्ति हो जाएगी, और जो केवल चांस मांगे उनकी भी आशा की पूर्ति हो जाएगी। सरकार भी लाभ में, और युवा भी लाभ में, और पूरा बिहार भी लाभ में। तो हम विन विन सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं किसी का कोई घाटा नहीं हो रहा है, पूरे बिहार का भलाई है इसमें।